संगम युग की है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, जो मरते हैं तो उनके पीछे पीछे दीवा जगाते हैं कि इनकी आत्मा को कोई अंधियारा ना हो जाए। और वो दीवा जगाने की तो बात ही नहीं। यहाँ कौन सा दीवा? ज्ञान का, आत्मा का दीपक जलाने की बात है। बत्ती जगाते हैं, दीवा जगाते हैं कि इसको रास्ते में अंधियारा ना हो जाए। यूं तो कहते हैं जाते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग में जाने वाले को अंधियारा काहेगा? स्वर्ग में जाएंगे तो तुमको अंधियारा थोड़ा ही लगेगा, नहीं, तुम तो सोजरे में ही होंगे। अंधियारे की कोई बात ही नहीं। न वहां कोई भूख मरता है, न कोई मरता करता है। वो तो खुशी से वहां जाते हैं। वहां तो माल बहुत मिलते हैं सतयुग में, और यहाँ तो बहुत ही बातें दिखलाने के लिए कि बरोबर ये घोर अंधियारा और छी दुनिया है। आत्मा की ज्योति उजियानी पड़ी है और तुम जगाते हो और कहते भी हैं कि बाप जगाने आते हैं। जो दीवे बुझ गए हैं ऐसे पड़े हैं जैसे बुझ गए। तुम्हारे तो खास करके जो भी ब्राह्मण वंशावली हैं उनमें तुम्हारे तो सबसे जास्ती दीवे बुझे हुए हैं। दुनिया में सबसे जास्ती आत्मा रूपी दीपक किसका बुझा हुआ है? तुम सूर्यवंशी बच्चों का दीपक सबसे जास्ती बुझा हुआ है, क्योंकि खास करके तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। क्या चंद्रवंशियों के लिए नहीं आते हैं? कहते हैं ब्रह्मवाक्य की मुरली में क्या बोलते हैं? मैं तुमको सुनाता हूँ, ये चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा तो बीच में सुन लेता है। सुनाता किसके हूँ? समझाता किसको हूँ? है समझदार को समझाया जाता है या बेसमझ को समझाया जाता है? समझदार को। तो मैं तुमको समझाता हूँ। ये तो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण वाली आत्मा है, इसको समझाएंगे तो समझेगा थोड़ी, इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ। तो बाप तुम्हारे लिए आए हैं, तुमको खास, तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। क्या कहा है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? वो ये समझती हैं कि शिव ने जब ज्ञान सुनाया तो ब्रह्मा के कान सबसे पहले सुनते हैं। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं? तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। तो ये तो दो बातें हो गई। ब्रह्मा के कान मुरली को पहले सुनते हैं या तुम्हारे कान पहले मुरली को सुनते हैं? भूल गए। हाँ, यज्ञ के आदि में पीयू वाली आत्मा में शिव बाप ने सुनाया ना गीता ज्ञान, और तुम बच्चे भी थे वहां पहले पहले। तो तुमने पहले सुना या ब्रह्मा ने पहले सुना? है पहले किसने सुना? हम बच्चों ने सुना। और तुम बैठते हो सुनने के लिए, तुम कहते हो कि तुम्हारी आत्मा की बत्ती उजियानी हुई है, तो उस उजियानी हुई बत्ती को करंट कहां से मिलेगा? करंट मिलना चाहिए ना बच्चे।
और ये बात तो बच्चे जान गए हैं कि करंट तो बाप से ही मिलेगी, हैं? करंट किससे मिलेगी? है? कैसे मिलेगी? अरे ज्योति जगेगी तो कौन से बाप से करंट मिलेगी? निराकार बाप से सीधा करंट मिलेगी? मिलेगी? है? नहीं मिलेगी। वो निराकार बाप जब साकार में आवे तो साकार की इंद्रियों द्वारा, बोला ना आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करके बैठेंगे तो करंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जैसे ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो करंट लेती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब याद में बैठते हो तो एक दूसरे का शरीर भी टच नहीं होना चाहिए। क्या? अलग अलग होकर के बैठना है। देह से अंग न लगे, ऐसे बैठना है। नहीं तो क्या होगा? एक आत्मा की बैटरी दूसरी आत्मा में ट्रांसफर होती रहेगी। फिर भरने से क्या फायदा? भरने से फायदा कब होगा? अभी भरने का समय है या खाली करने का समय है? हैं? अभी भरने का समय। तो अभी नए नए संबंध जोड़ने का समय नहीं है। अभी तो एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है और सबसे तोड़ना है। नहीं तो क्या होगा? आत्मा जगेगी या उजियानी रह जाएगी? है? आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी या जागृत हो जाएगी? आत्मा क्षीण हो जाएगी। तो बताया है कि अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति उजियानी हुई है। तो उजियानी हुई आत्मा रूपी दीपक को कहां से करंट मिलेगा? तुम आपस में तो एक दूसरे से करंट पूरा मिलने वाला नहीं, क्योंकि सबकी आत्मा रूपी ज्योति उजियानी हुई है। अभी तो बाप आए हुए हैं। क्या? किसका बाप? आत्माओं का बाप आया हुआ है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है। शरीर है, उसको शरीर नहीं है। तो शरीर जिसको है उसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता? जिसका शरीर कभी इस संसार में नष्ट ही नहीं होता, सदा काल इस सृष्टि पर वो शरीरधारी रहता है। वो एक ही आत्मा है जिसका शरीर इस संसार में कभी नष्ट नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसको किसी ने जन्म लेते हुए भी नहीं देखा। तो ऐसे में प्रवेश करके मैं तुमको करंट देता हूं। सबसे जास्ती करंट कौन से अंग से लगता है? आंख से लगता है। दुनिया में भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो पहला पहला करंट कहां से शुरू होता है? हैं? आंख से शुरू होता है। तो ये भी ऐसे ही है। बच्चे आंख बंद करके बैठते हैं तो बाबा कहते
ये रहेंगे अंधे की औलाद अंधे। अभी बाप आया हुआ है, अभी तो एकदम आंखें खोल करके जागृत होके बैठना चाहिए। तो करंट कहाँ से मिलेगी? आंखें बंद करके बैठेंगे, अभी करंट मिलनी चाहिए ना बच्चे। तो बच्चे जान गए हैं करंट तो आत्माओं के बाप से ही मिलेगी, और आत्माओं का बाप बिना शरीर के करंट दे ही नहीं सकता। तो जो अविनाशी शरीरधारी है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज, जो बीज कभी खलास ही नहीं होता, अविनाशी बीज है, षष्ठ रूपी रंगमंच पर एक ही है, तो उसमें प्रवेश करके तुमको करंट देता हूं। तो ये बच्चे जान गए हैं कि बाप से ही करंट मिलती है। और सब जो भी बच्चे हैं उनको करंट आत्मा को मिलती है। कभी देखते हो ना, यहां करंट कम हो जाती है तो डल हो जाते हैं। कोई दीपक है, उसमें घृत कम हो जाता है याद का, तो दीपक की लौ कम हो जाती है, बत्तियां सभी डल हो जाती हैं। और फिर करंट जब जोर से भरती है तो दीपक की लौ फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे होता है ना। तो तुम बच्चे तो जानते हो ये तो घोर अंधियारा है, इसको कहा ही जाता है घोर अंधियारा, घोर ब्रह्मा की रात। और इस ब्रह्मा की रात में कौन है ब्रह्मा? ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा कैसा हो गया? पूरा अंधेरा हो गया या पूरा रोशनी वाला है चंद्रमा? है पूरा अंधेरा हो गया। अमावस्या के दिन चंद्रमा कैसा हो जाता है? उसका नाम है अमावस्या। अम्मा बसी आ करके उसके दिल में बस गई, चंद्रमा के दिल में, माने उस चंद्रमा रूपी बच्चे पर उस अम्मा का प्रभाव पड़ गया। नहीं समझ में आया? चंद्र ग्रहण होता है ना, एक तरफ सूर्य, बीच में धरती माता अम्मा, और दूसरी तरफ उपग्रह है अम्मा का बच्चा चंद्रमा। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाता है और चंद्रमा को पूरा ढक लेता है। तो चंद्रमा किससे प्रभावित हो गया है? अम्मा से प्रभावित हो गया। अम्मा बसी आकर के जिसके दिल में पूरा पूरा बस गई, पूरा ही प्रभावित हो गया अम्मा से। तो वो हुआ कृष्ण बच्चा, जिसे कहते हैं कृष्ण चंद्र। चंद्रमा है ना, उस चंद्रमा को कौन से धर्म वाले ज्यादा मानते हैं? मुसलमान धर्म के लोग चंद्रमा को जास्ती मानते हैं। कैसे चंद्रमा को? संपूर्ण चंद्रमा को या अधूरे चंद्रमा को? अधूरे चंद्रमा को मानते हैं। तो फिर जब करंट जोर से भरती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, तो ये बत्ती खड़ी हो जाती है। पूरा चंद्रमा बत्ती
आत्मा की रोशनी खड़ी हो जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो घोर अंधियारा है। क्या ये दुनिया कलयुग के अंत में क्या है? सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। पंचभूतों में बुद्धि रमी हुई है सबकी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने हुए ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के आलोड़न में, 5 तत्वों के मनन चिंतन मंथन में सारी दुनिया लगी हुई है। शरीर के पोषण में लगी हुई है, लेकिन शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसी बात के लिए गीता में बोला है क्या? योगी लोग जागते हैं, योगी लोग जहां जागते हैं वो दुनिया वालों के लिए रात है। किसमें जागते हैं? आध्यात्मवाद में योगी लोग जागते हैं कि आत्मा के अंदर क्या है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है, इस बात का मनन चिंतन मंथन करने में योगी लोग जागरण करते हैं। और दुनिया वाले उस रात्रि में सोते हैं। दुनिया वालों के लिए वो अध्यात्मवाद रात है, और तुम्हारे लिए, तुम जागरण करते हो, तुम्हारे लिए वो आध्यात्मवाद दिन है। और जिस भौतिकवाद में तुम सोते हो, क्या तुम्हारे लिए भौतिकवाद रात है और उनके लिए वो दिन है। वो भौतिकवाद में जागरण करते हैं। गीता में श्लोक आया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो अभी तुम बच्चे करंट ले रहे हो। कैसे करंट ले रहे हो? आत्माओं के बाप से करंट ले रहे हो। दुनिया भी सूर्य से रोशनी लेती है, हैं? वो कौन सा देश है जहां सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती? और वो कौन से देश हैं जहां सूर्य बहुत कम निकलता है? जो अंग्रेजों के देश हैं वहां सूरज बहुत कम निकलता है। क्या विदेशी लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं, या स्वदेशी भारत के लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं? कौन लेता है? हैं? भारतवासी जो ज्ञान सूर्य है शिव, उससे ज्ञान की रोशनी जास्ती लेते हैं। और विदेशी कम ज्ञान उठाते हैं। तो उनके कम जन्म होते हैं और हमारे इस दुनिया में ज्यादा जन्म होते हैं। हम ज्यादा ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान की रोशनी ज्यादा लेते हैं सूर्य से, तो हम ज्यादा सुखी रहते हैं। ज्ञान से सुख होता है या दुख है? ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान देने वाला एक
और अज्ञान देने वाले अनेक धर्म पिता हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये अज्ञान देते हैं या ज्ञान देते हैं? वो अज्ञान रात के असुर हैं। अब तुमको कौन मिला है? ज्ञान सूर्य मिला है। तो ज्ञान सूर्य से तुम करंट लेने के लिए आंखें खोल करके बैठेंगे तो तुम्हारी आत्मा को पूरा पूरा करंट मिले। जैसे जनरेटर होता है ना, जिसमें से करंट निकलता है, जोर से बिजली निकलती है, तैयार होती है, और बैटरी होती है। बैटरी का कनेक्शन तार से जोड़ेंगे तभी तो बैटरी चार्ज होगी, है? अब कनेक्शन कट कर दिया, तार हटा दिया, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये तार का काम करती है। क्या? तारों में भी भांति भांति के तार होते हैं। एक एल्युमिनियम का तार होता है, एक तांबे का तार होता है। ज्यादा करंट कौन सा खींचता है? तांबे का तार बड़ी तेजी से करंट खींचता है। तो ऐसे ही ये आंख जो है ना, वो बहुत तीखा करंट लेती है। और इंद्रियां इतना तीखा करंट नहीं देती। क्या? आंखों से करंट लिया भी जाता है, आंखों से करंट जाता भी है, छीण भी होता है। तो तुम अभी करंट ले रहे हो। कहां से ले रहे हो? बड़े से बड़े मशीनरी से तुम करंट ले रहे हो। क्या? जो करंट को स्टोर करने वाली बड़े से बड़ी मशीनरी है, उससे तुम रोशनी ले रहे हो। अभी देखो, तुम जो रोशनी लेते हो वो कितनी बड़ी मशीन होनी चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जॉइंटर, जॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं? जॉइंट। इसको जॉइंट कहते हैं। बड़ी बड़ी एकदम। ये देखो बंबई में कितने आदमी रहते हैं, कितने शहर में वो कारखाने वगैरह लगे हुए हैं। उन कारखानों आदि को कितनी करंट चाहिए बंबई में। तो मशीनरी भी कितनी बड़ी होती होगी। और ये जो बाप है, ये जो बाप है, उस बाप के अलावा बाकी सबकी आत्माएं तो उजियानी पड़ी हैं। ये सारी दुनिया की आत्माओं की रोशनी धीमी पड़ी हुई है। तो देखो, इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों को सबको करंट देनी है। अभी करंट मिलनी है। कभी? संगम में। करंट मिले बगैर तो कोई वापस आत्मलोक में जा ही नहीं सकेंगे। देहभान में भारी हो जाएंगे कि हल्के हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे तो ऊपर उड़ेगी आत्मा, है? हाँ, आत्माभिमानी बनेंगे। देहभान खत्म होगा तो आत्मा आराम से ऊपर उड़ती ही जाएगी। तो करंट नहीं है, जो करंट सिक्योर नहीं करेंगी
मान लो आंखें बंद करके बैठी रहेंगी तो उनको फिर सजाएं मिलेंगी। क्या? उनको फिर सजाएं मिलेंगी। ये सब होता रहेगा। तो मूल बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या? देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी। ऐसे नहीं। क्या करो? अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना आओ, चंचलता में ना आओ। देह और देह की इंद्रियों की चंचलता में आकर के बाप से मिलेंगे तो करंट मिलेगी नहीं। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना, तो देही अभिमानी बनो। बाप आते हैं ना, कितना बड़ा है। सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? ऐसी सुप्रीम आत्मा जो कभी खाली होती ही नहीं। शास्त्रों में क्या श्लोक है इसके बारे में? है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते। उसमें से सारा ही निकाल लो तो भी सारा ही पूर्ण ही बचेगा। तो सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप है। ये सुप्रीम आत्मा क्यों आती है इस सृष्टि में? इस सृष्टि में क्यों आती है? क्योंकि इस सृष्टि में आत्माएं इंद्रियों से सुख भोगते भोगते बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। तो उन क्षीण हुई आत्माओं को करंट देने के लिए बाप आते हैं। करंट देने के लिए बाप आते हैं। तो क्या करेंगे? आएंगे और करंट देना शुरू कर देंगे? हैं? हैं? लेना भी है। बाप को करंट लेना है। किसको लेना है? हैं? बच्चों को लेना है। जानेंगे कैसे बिंदी बाप कौन सा है? ये बिंदी 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 सारे बिंदी। कहाँ बिंदी बाप आया हुआ है? किससे लें? किस शरीर में आता है? कैसे पता चले? है? जानकारी देते हैं ना, और वो इतनी सच्ची जानकारी देते हैं कि सबके दिल से लगती है। अगर सुने तो क्या? सुनते ही नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दुनिया में रच पच जाते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की बातों को कान से सुनते भी नहीं। सुने तो कुछ बुद्धि में बैठे। पहले होता है सुनना, फिर होता है सुनने के बाद मानना कि हाँ बात सही है, फिर समझना, गहराई से उस बात को विस्तार से समझना। इतना समझ लेना
कि हम दूसरों को भी समझा सकें। 2-3 बातें हो गई। सुनना, सुनने के बाद मानना, मानने के बाद समझना, और समझने के बाद दूसरों को समझाना, और फिर जितना जितना हम दूसरों को समझाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, हमारा अंदर अंदर बढ़ेगा। क्या? ये धन ऐसा है कि देने से कभी कम नहीं होता। वो दुनियावी धन देने से कम होगा, और ये धन बढ़ता ही जाता है। तो देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते देते क्या होगा, हमारे अंदर फुल हो जाएगा। और जब फुल हो जाएगा तो फिर है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात। क्या? पूरी बात जब समझ में आ जाती है तो उसको धारण करना लाजमी हो जाता है। बात समझ में नहीं आती तो आदमी धारण करने से पीछे हट जाता है। तो मूल बात है, जो बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे अब बुद्धि का योग किससे लगाओ, है? बुद्धि का योग किससे लगाओ? बाप से लगाओ। कौन से बाप से लगाएं? एक तो जन्म जन्मांतर के बाप हुए 84 जन्मों में, 84 बाप। उनमें कौन से बाप से बुद्धि योग लगाएं? दूसरा, सारी मनुष्य सृष्टि का कोई पहला बाप, वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। तीसरा, आत्माओं का बाप। मनुष्य तो साकार होता है, साकार मनुष्यों का बाप भी साकार, और आत्मा निराकार। निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, वो भी बेहद का। तो कौन से बाप को याद करना है? कौन से बाप से बुद्धि योग लगाना है? हैं? आत्माओं के बाप से नहीं, वो तो खुद ही खाली हुआ पड़ा है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या? इसलिए उसकी यादगार कलयुग के अंत में ग्रेनाइट पत्थर का लिंग बनाते हैं ना। कलयुग के अंत में कैसा बन जाता? जो सबसे कड़ा पत्थर होता है, ग्रेनाइट पत्थर, और छोटा मोटा पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर का बड़े ते बड़ा और गहरे ते गहरा पहाड़, माउंट आबू जैसा बन जाता है। वो माउंट आबू का एक ही पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्या? परमात्मा प्रत्यक्षता बम भी फूट जाए, बेहद का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े ते बड़ा बम। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा है? ग्लानि का बम। ऐसी ग्लानि की बदबू उसमें निकलेगी कि लोग सूंघते ही खलास हो जाएंगे। ऐसा बड़ा बम फटेगा
तो भी वो पहाड़ हिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जब बम फटते हैं धरणी पर, तो बम के फटने से इतनी जोर से धरणी हिलती है कि बड़े बड़े भूकंप फूट पड़ते हैं, ज्वालामुखी आग के विस्फोट होते हैं पृथ्वी के अंदर से, और धरणी जोर से हिलती है, उससे दुनिया के सारे मकान टूट पड़ते हैं। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? मकानों में रहते हैं। आजकल तो 100-100, 200-200 मार के ऊंचे मकान बने हुए। शहरों में कितने लोग रहते, सब मर पड़ेंगे, भारी विनाश होगा भूकंप से। लेकिन माउंट आबू पहाड़ पर जो रहने वाले, तपस्या करने वाले होंगे, वो अंत तक देखते रहेंगे विनाश को। तो बताया ये है तपस्या भूमि। उसकी यादगार है शिवलिंग। कैसा लिंग है? कल्याणकारी लिंग। भले ग्रेनाइट पत्थर का है। कलयुग के अंत में कोई भी यादगार मंदिर में देखो जाकर शिवलिंग को, शिवालय में काहे का बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। द्वापर में भी बनाते थे, ताम्रलिंग बनाते थे। रजो प्रधानता की यादगार। चांदी के भी बनाते थे। सतो सामान्य स्टेज थी चांदी का। सोने का भी बनाते थे, जिसकी यादगार सतो प्रधान स्टेज की यादगार थी। अब कैसा बन गया? पत्थर का बन गया, पत्थर बुद्धि बन गया। बाप कितना भी समझाते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। प्यार से समझाते हैं या कड़कों के समझाते हैं? प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। कब तक नहीं समझेगा? है? कब तक नहीं समझेगा? जब तक 500-700 करोड़वां बच्चा प्रजापिता का लास्ट मनुष्य रूपी बच्चा भी उसके संग के रंग से पावन नहीं बन जाएगा। तब तक उसे संग करना ही करना है। कोई भी इंद्रिय से। संग करने के लिए निमित्त बनाया तो है, संग करने के लिए उनको निमित्त बनाया तो वो श्रीमत हुआ। श्रीमत क्या? संग करने के लिए उनको निमित्त बनाया था। निमित्त बना है? किस बात के निमित्त बना है? उनको उनके द्वारा पतितों को पावन बनाने के लिए निमित्त बना है। और ठीक है, निमित्त बना है, लेकिन ये भी तो बताते हैं क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। बिख माने? बिख की परिभाषा क्या है? अपवित्र है? अपवित्रता। क्या? अपवित्रता। बिख की परिभाषा है, पराई स्त्री पर पुरुष को विष कहा जाता है।
पतित बनना है वो तो पतित दुनिया का कायदा है, मुरली में बोला, परंतु एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है, श्रीमत के बरखिलाफ है। ऐसे करेंगे तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? है कमजोर बनेगी। तो वो कमजोरी राम वाली आत्मा में नहीं आएगी, है? और आत्मा में आएगी तो आत्मा के द्वारा शरीर में नहीं आएगी, है? आएगी। इसलिए बोला शरीर भले कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। जगन्नाथ का शरीर देखो कैसा, शरीर रूपी रथ, लक्कड़ बुद्धि, कितने लोग चलाते हैं। जगन्नाथ का रथ कितने लोग धक्का देके चलाते हैं, हैं? सैकड़ों लोग धक्का लगाते हैं तब चलता है। क्यों है ऐसा? ये शरीर में रूपी रथ में ऐसी कमजोरी क्यों आती है कि सैकड़ों को धक्का लगाना पड़ता है तब चलता है? नहीं तो दौड़ेगा ही नहीं ईश्वरीय सेवा में। है श्रीनिवास भाई, आप तो उस्ताद हैं, है? जैन ग्रंथों में जैसे हिंदुओं में 4 युग माने हैं, षष्ठी के 4 भागों में षष्ठी बटी हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे जैनियों में पूरा कल्प जो है वो 6 हिस्सों में बांटा है। उसमें से एक हिस्सा सनत कुमार कल्प कहा जाता है। क्या नाम दिया? सनत कुमार कल्प। और उसमें ये बताया है कि सनत कुमार कल्प में जितना दुख सहन करना पड़ता है उतना और कोई कल्प में नहीं सहन करना पड़ता। और हिंदुओं में वो याद करके जब कथा सुनाते हैं राम की तो पंडित जी भी सुनाने वाले जार जार रोते हैं और सुनने वाले भी जार जार रोते हैं। और मुरली में भी बोल दिया ब्रह्म वाक्य, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान भी रोता है क्या? है? भगवान दूसरों को सिखाने वाला कि संगम युग मौजों का युग है। क्या भगवान क्या सिखाता है? संगम युग मौजों का युग है। कि ये सिखाता है कि रोने का युग है? हैं? जो भगवान स्वयं सिखाता है कि संगम युग मौजों का युग है, वो भगवान कैसे रोएगा? इस शरीर में आता है। हाँ, जिस तनधारी में आता है उसकी बात बताई। उसको जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। तो रामायण की कथा सुनते जाते हैं, सुनाने वाले भी रोते जाते हैं और सुनने वाले भी रोते जाते हैं। तो राम क्या रावण से लड़ाई लड़ते लड़ते रोते रोते लड़ाई लड़ते रहे होंगे क्या? है
हिम्मत से लड़ाई लड़ी होगी या रो रो के लड़ाई लड़ी होगी? हैं? उन्हें दुख भासता है? हैं? नहीं भासता। माना उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि शरीर कैसा भी हो जाए लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। वो दुख का अनुभव करते ही नहीं। जो संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं हैं वो ऐसा भावना से समझती हैं कि इनको बड़ा दुख है। वो श्रीमत को फॉलो करता है कि अमृति पीते हैं, श्रीमत को फॉलो करके अगर अमृति पीते हैं तो बच्चों को पावन कर कैसे मतलब पतित्वों को पावन बनने का निमित्त तो कैसे वो होगा बाबा? पहले खुद का कल्याण करना चाहिए कि पहले दूसरों का कल्याण सोचना चाहिए? पहले अपना कल्याण। स्व कल्याण में विश्व कल्याण भरा हुआ है कि अपना कल्याण किया ही नहीं और दूसरों का कल्याण कर लेंगे। अपने बीवी बाल बच्चे भूखों मरते रहे और दूसरों को दान धर्म करते रहे, ये होशियारी है? पहले अपना कल्याण करके अगर पावन बन जाएंगे तो पतितों को फिर पावन नहीं बना पाएंगे। तो कांटे होंगे तभी तो कांटे करेंगे। खुद पावन बन जाए तो फिर पतितों को पावन नहीं बनाएंगे ना, खुद पहले पावन बन जाएगा तो बाकी पतितों को पावन कैसे बना देगा? कांटों को निकाल के लिए कांटा चाहिए। पावन बनाने वाला हल्का फुल्का फूल होगा या कांटा होगा? नहीं, कांटा। वो तो बबूलनाथ है। बबूल का कांटा बड़ा लंबा होता है ना, तो बबूल के कांटे की मुआफिक है। कलयुग में तो बड़े से बड़े कांटा हो जाते हैं? कलयुग में तो बड़े से बड़ा कांटा हो जाता है। हाँ, उससे बड़ा कांटा तो कोई होता ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा होती नहीं जो इतने जास्ती लोगों को हाय 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 करके शरीर छुड़वाए। कोई होती है? फिर तो बड़े से बड़ा कांटा हुआ, बड़े से बड़ा रावण हुआ। रावयते लोकान्निति रावण, जो लोगों को रुलाता है सो रावण। कांटा लगता है तो आए मुंह से रोना आता है। तो पहले अपना उद्धार, फिर दूसरों का उद्धार। लेकिन पार्ट भरा हुआ है आत्मा में। उद्धार मूर्त, उत हर दोनों शब्दों को मिलाओ तो होनेगा उद्धार मूर्त। जो बीज होता है वो उद्धार मूर्त होता है। सारे झाड़ को बीज खींच करके ऊपर तक लास्ट स्टेज तक ले जाता है और फिर बीज बन करके फिर तैयार। तो उसे कहेंगे उद्धार मूर्त। ऊपर हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाता है। और जड़ों को कहते हैं आधार मूर्त। जो जड़ें हैं, सारा पेड़ किसके आधार पर खड़ा है? जड़ों के आधार पर खड़ा है।
तो जड़ों के आधार पर जो पेड़ खड़ा हुआ है वो आधार मूर्त हो गए। वो जड़ें कौन सी हैं? वो जड़ें वही नारायण वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में नंबरवार नारायण बनते हैं। 9 नारायण, 9 नारायणों के आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई रहती है। सभी धर्म वाले टिके रहते हैं। उन 9 नारायणों में नंबरवार में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वो सभी धर्म टिके रहते हैं उन जड़ों के ऊपर। जड़ माने माता। उस माता को भी बनाने वाला बीज पिता। तो बताया जब करंट नहीं लेती हैं आत्माएं तो क्या होता है? सजाएं खानी पड़ती है। ये सब होता रहता है। तो मूल बात है जो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ, आत्माभिमानी बनकर लगाओ। क्या है? बुद्धि योग तो लगाओ, लेकिन किस तरीके से? आत्माभिमानी बनकर लगाओ। माने जब भी तुम इंद्रियों से संग का रंग लेते हो बाप का, तो अपन को क्या समझो? आत्मा। हम देह और देह की इंद्रियां नहीं हैं। देह समझेंगे, देह की इंद्रियां समझेंगे तो देह का सुख लेने में लग जाएंगे। बाप देह का सुख देने आया है। क्या देने आया है? आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख देने आया है ना। भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है कि इस जन्म का सुख देने आया है? भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है। और वो तुम अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मिक स्थिति से ही ले सकते हो। देहभान में रहेंगे तो देह का सुख मिलेगा, और देह का सुख आत्मा के बाप से मिलेगा कि देहधारियों के बाप से मिलेगा? देहधारी के बाप से मिलेगा। तो घाटा आएगा या नहीं? घाटा आ जाएगा। बाप आते हैं, वो बाप कितना बड़ा है। सुप्रीम आत्मा आती है। क्यों आती है? सुप्रीम आत्मा आती है, जिस सुप्रीम आत्मा की ज्योति सदा जागती रहती है। कभी भी वो ज्योति धीमी नहीं पड़ती। सबकी ज्योति जगाने आते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। वो जगाते हैं। एक की ज्योति जगाते हैं कि सारी दुनिया की ज्योति जगाते हैं? क्या करते हैं? दीपावली मनाते हैं तो पहले एक दीवा जलाते हैं धर्मराज का, या सारे दीवे एक साथ जलाते हैं? धर्मराज का दीवा पहले जलाते हैं, फिर उस दीवे से दूसरे दीवे थाली में रखे हुए होते हैं तो उनको जगाते हैं। तो कहाँ की यादगार है? और सुप्रीम सोल एक दीवा जगाते हैं, फिर
उस एक दीवे से फिर सारे दीपकों को जगाया जाता है। कैसे भी सजाएं दे करके, पिछाड़ी में देवभान जलाए करके, सारा देवभान भस्म करके, फिर ड्रामा के अनुसार सबकी ज्योति जग जाने की होती है। क्या एक भी नहीं बचेगा जिसकी ज्योति जगे नहीं। अभी कैसे जगती है ज्योति? वो बाप कौन है? क्यों उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम क्या कहते हैं? हैं? कैसा लिंग? ज्योति का लिंग। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम? शिव बाप को। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। जो प्रवेश करने वाला है उसको तो लिंग है ही नहीं, तो कौन कहता है कि मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती? मेरे लिंग की पूजा होती है। कौन कहता है? वो या वो है? वो कहता है। कौन कहता है? जो साकार में जिसमें प्रवेश किया वो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अभी ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। अभी क्या कहते हैं? वो ज्योति स्वरूप है और फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। वो ज्योति सब में व्यापक है। बुलाते हैं, ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ये ज्योति बुझ गई है, उजियानी हो गई है, इसलिए बुलाते हैं। फिर उनको कहते हैं, किनको? उनको। फिर उनको कहते हैं इतनी बड़ी मशीन वो सर्वव्यापी है। कौन? कौन सर्वव्यापी है? साकार बाप की बिंदी सर्वव्यापी है। जो साकार बाप है उसकी जो आत्मा है, उस आत्मा को जिसने जितना याद किया वो याद की शक्ति उसमें भर गई। वो स्वयं नहीं है उनमें। न अहम तेषु ते मय, मैं उन पत्तों पत्तों में टहनियों टहनियों में नहीं हूं, लेकिन वो पत्ते पत्ते टहनिया टहनिया वो सब मुझ बीज के अंदर हैं। नीम का बीज देखेंगे फट से बुद्धि में आ जाएगा वृक्ष ऐसा होता है। तो नीम के बीज में वो वृक्ष है या नहीं है? नहीं है। है या नहीं है? है नहीं तो निकलता कैसे है? लेकिन वो बीज उन पत्तों में नहीं है, वृक्ष में नहीं है। जो कह दिया है सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी हो जाती है। उसका जो संग का रंग लिया है
वो हरेक में व्यापक हो जाता है।